अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सब पर रहमत, करम और फजल की नज़र फरमाएं, आप सब की मुश्किलात आसान फरमाएं, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो दुरूद पाक से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन शायद अभी तक उसकी असल रूहानियत और उसके अंदर छुपी बरकतों को समझ नहीं पाए। दुरूद शरीफ पढ़ना एक बेहद बाबरकत अमल है। अभी हमें उसकी बरकत का पूरा अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अक्सर हम दुरूद शरीफ सिर्फ दुनियावी मकासद के लिए पढ़ते हैं। अगर हमें दुरूद शरीफ की रूहानियत का सही इल्म हो जाए और हम दुरूद पाक के ज़रिए रूहानी सफ़र तय करना चाहें, तो हमें एहसास होगा कि दुरूद पाक कितनी बड़ी नेमत और दौलत है। दुरूद शरीफ एक ऐसा नूरानी अमल है जो बंदे को बगैर मुर्शिद के भी रूहानियत के सफ़र पर रवाना कर देता है। ये वो अमल है जो दिलों को जिंदा कर देता है, रूह को रोशनी देता है और बंदे के ताल्लुक को बरह रास्त महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम मसरूफ हैं, वक्त नहीं मिलता, दुरूद पाक ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह बदल देगी। उलमा फरमाते हैं कि दुरूद पाक की कसरत से मुराद ये है कि बंदा इतना ज्यादा पढ़े कि उसे पढ़ने में थोड़ी सी मुशक्कत महसूस हो, और अगर मुशक्कत महसूस हो जाए तो कम से कम 313 मरतबा जरूर पढ़ें, क्योंकि ये अदद महज एक गिनती नहीं बल्कि एक राज है, एक रूहानी कोड है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12,24,000 अंबिया में से 313 रसूल मुंतखब फरमाए। ग़ज़वा बदर में भी 313 सहाबा कराम शरीक हुए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अफ़वाज में भी यही अदद बरकत का निशान बना। यानी जहाँ भी 313 का अदद आया वहाँ नुसरत इलाही, खैर, कामयाबी और बरकत नाजिल हुई। इसीलिए मशाइख और औलिया कराम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को मामूल बना ले तो उसका शुमार दरूद की कसरत करने वालों में होगा, और फिर उस बंदे के लिए रूहानियत के दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि कब और कैसे पढ़ा जाए। सबसे बेहतरीन वक्त है इशा की नमाज के बाद। एक खास जगह मुकर्रर कर लें जहां आप रोजाना नमाज पढ़ते हैं, वही जगह सबसे बेहतर है, क्योंकि जब जगह भी मुकर्रर हो, वक्त भी तय हो और नियत भी खालिस हो तो असर और बरकत कई गुना बढ़ जाती है। जब आप दुरूद इब्राहिमी को दिल की मोहब्बत, तवज्जो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर के साथ पढ़ते हैं तो ये महज अल्फाज नहीं रहते, ये एक रूहानी सफर बन जाता है। आप कोशिश करें कि जब पढ़ें तो जहन में दुनियावी ख्यालात ना आए। अगर हो सके तो गुंबद खजरा का तसव्वुर करें। कोशिश करें कि जब आप पढ़ें तो जहन में दुनियावी ख्यालात ना आए। अगर फिर भी आपके जहन में ये दुनियावी ख्यालात ख़त्म नहीं हो रहे तो एक छोटा सा सलूशन मैं आपको यहाँ पे देती चलूँ। आप गुंबद खजरा का तसव्वुर किया करें। जब आप दुरूद पाक पढ़ा करें तो ये अमल ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपके जहन में दुनियावी ख्यालात नहीं आएंगे। अगर तसव्वुर ना बने तो मोबाइल पर गुंबद खजरा की तस्वीर लगाकर उसे देखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ें। आप देखेंगे कि दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। दिल नरम पड़ जाएगा, आंखों में नमी आएगी और दिल के अंदर एक नूर की लहर दौड़ जाएगी। अगर आप 313 मरतबा एक साथ नहीं पढ़ सकते तो दिन में थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल कर लीजिए। अहम बात तादाद से ज्यादा मोहब्बत की है। 313 एक रूहानी दरवाजा है जिसके पीछे खैर, रहमत और कबूलियत छुपी है। अगर किसी जायज़ मकसद के लिए पढ़ें, मसलन रिस्क में बरकत, मुश्किलात का हल और किसी खास दुआ की कबूलियत, तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से वो मकसद जल्द पूरा हो जाएगा। और अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पर दम करें और वो पानी खुद पिएं तो जिस्मानी बीमारियों में से शिफा नसीब होगी। अगर कोई रूहानी मसला हो तो अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से वो मसला भी ख़त्म हो जाएगा।
दुरूद शरीफ वो वाहिद अमल है जिसमें ना कोई नुकसान है, न कोई हद और ना ही कोई कैद। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो सिलसिला है जिसमें शामिल होते ही दिलों पर रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है। लिहाजा आज ही से नियत करें, ईशा के बाद 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का मामूल बना लें। खालिस नियत से पढ़ें और अपनी दुआ अल्लाह के हजूर रख दें। फिर देखिए किस तरह आपकी जिंदगी में नूर उतरता है, दिल के अंदर सुकून आता है और हर मुश्किल आसान होने लगती है। दुरूद शरीफ की बरकत से आपकी जिंदगी में बेपनाह खैर, बरकत, कामयाबी और रूहानी रोशनी पैदा होगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि दूसरों को भी इस नेकी की दावत दीजिए। शायद किसी के दिल में दुरूद पाक का चिराग जलाने का सबब आप बन जाएं और वो रोशनी क़यामत के दिन आपके लिए निजात का वसीला बन जाए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। याद रखिए, दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की रोशनी है जो अर्शे इलाही तक पहुंचती है। जो शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है उसके दिल पर रहमत खुदा नाजिल होती है। अगर जिंदगी में बेसुकूनी या मुश्किलात हैं तो बस एक अमल शुरू कीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना। चंद दिनों में दिल मुतमईन, चेहरा मुनव्वर और जिंदगी बाबरकत महसूस होगी। नियत खालिस रखिए, मोहब्बत को बुनियाद बनाइए और दुरूद का ये सफर जारी रखिए। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अल्लाह आपको बेपनाह बरकतें अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ते रहें, दिलों को रोशन करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।